अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर थर्ड के दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक जो कि आपको दिख रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये पहला जो टॉपिक आपके पास है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है। This is the third part of question number 5. Absolute value of x square minus 6x plus 8 is equal to 4. अब सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इन केस ऑफ इक्वलिटी आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपके पास x मॉड इक्वल टू a है तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस a, यानी कि आप किसी भी तरफ आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहें लेफ़्ट साइड पे लगा सकते हैं, राइट साइड पे आप लिखना चाहें आप राइट साइड पे लिख सकते हैं। तो इक्वेशंस के में कोई इशू नहीं बनता, लेकिन जब हम ग्रेटर या लेस की बात करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चलना है। चलिए, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड को 4k को रख देंगे और सॉल्व करेंगे x के लिए, और एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड को -4 के बराबर रखकर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। अब सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे हमने इक्वेशन पहले बनाई है इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 4 को जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ओवरऑल बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें, ये फैक्टराइज तो नहीं होता। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो a है वो हमारे पास 1 है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b हमारे पास -6 है, कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट हमारे पास c है 4। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ b -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये सारी वैल्यू जो हैं वो ए बी सी की इसमें सबमिट करेंगे, तो x आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस -6² 36 होगा, और a 1 है, c 4 है, ये बनेगा 16 रूट डिवाइडेड बाय a 1 है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। देन x विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 20 रूट बेसिकली होता है 4 मल्टीप्लाई 5, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, कि मैं एक स्टेप इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 जो है वो रेडिकल साइन से जब बाहर इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस
2 इंटू 5 रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को आप लें कॉमन, ये स्टेप मैं डायरेक्ट करूँगा और डिनोमिनेटर के 2 से मैं कैंसिल जब करूँगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। क्योंकि आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो 2 ही रूट आने थे, तो इस वक्त हमने लेफ्ट जो है इक्वेशन थी इसको मुकम्मल तौर पे हमने सॉल्व कर लिया x के लिए। अब हम राइट साइड पे जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको लेके चलते हैं। इट इज़ एक्स स्क्वायर -6x, और जब आप इसको -4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये बनेगा आपके पास +12 इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास जो a है बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, a1 है, b यहाँ पर -6 है और c यहाँ पे 12 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ABC की वैल्यू यहाँ पे सबमिट करेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अगेन से -6 के 36 होते हैं, और a यहाँ पर 1 है, c यहाँ पे 12 है, तो ये बन जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 2। और x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आएगी 6 प्लस माइनस रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप आगे चलना चाहते हैं, चलें। इसमें इशू क्या बना है, यहाँ पर जो रेडिकेंट है वो -12 है, और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट या रेडिकेंट यहाँ पर नेगेटिव होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब इमेजिनरी रूट्स होने से ये रिजल्ट्स में सोल्यूशन में क्यों नहीं शामिल, इसकी वजह यह है कि बेसिकली एक बात याद रखिएगा, आप असल में सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और आपका जो लेफ्ट हैंड जो यानी कि आपके पास जो y है यहाँ पे 0 ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे वो x निकाल रहे हैं, वो x की वैल्यूज निकाल रहे हैं जहाँ पे कर्व x एक्सिस को मीट करती है, और x एक्सिस को मीट कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे y 0 होता है, और y 0 होता है डेफिनेटली x एक्सिस के ऊपर। अब इसका मतलब ये है कि कर्व x एक्सिस को क्या इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये निकला कि जो कर्व है वो x एक्सिस को मीट ही नहीं कर रही, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y 0 रख के आप x इंटरसेप्ट निकालते हैं, और अगर आपके पास x की वैल्यूज़ इमेजिनरी आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि कर्व x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अब इसको रिमूव करके यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिख देंगे कि x यहाँ पर किसके बराबर होगा, x होगा जी 6 प्लस माइनस, आगे थोड़ा सा कंप्लीट करना तो कर लें, यहाँ पे होगा आयोटा 4 मल्टीप्लाई 3 12 होते हैं, 2 को बाहर लिख लें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होगा 2, बिल्कुल ऐसे ही 2 को कॉमन लें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दें, और 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू 3 रूट। इट मीन्स there is no real x for which x² minus 6x plus 12 is equal to 0 intersect x axis।
ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं इमेजिनरी, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जो आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस रूट ऑफ 5। जो हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। I'm doing sixth part of question number 5 of exercise 3.1. Absolute value of x square minus 3x plus 2 greater than 4. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इससे दो इनक्वालिटी जनरेट होंगी। तो सबसे पहले ज़रा एक बेसिक रिजल्ट देखिएगा। अगर आपके पास x एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन a है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन a। इक्वेलिटी के केस में आप किसी भी जाना प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन इनइक्वेलिटी में जो प्लस माइनस आएगा वो वहीं पर आएगा जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज के साइन को हटाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x माइनस एक्स ग्रेटर देन a, और यहाँ पर आपके पास है x इज ग्रेटर देन a, और ये आपके पास बनेगा x इज लेस देन माइनस a, और सेकंड जो ऑलरेडी x ग्रेटर देन a। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे a मार्क कर दूँ और माइनस a मार्क यहाँ पे कर दूँ, तो ग्राफिकली मतलब ये है कि x यहाँ पर माइनस a से लेस का मतलब ये है कि माइनस a से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, और x ग्रेटर देन a का मतलब ये है कि a से राइट साइड पे जा रहे हैं। और जब आप इसमें दो इक्वलिटी बनाते हैं तो इसमें एंड नहीं होता, इसमें होता है और जब आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दो रिजल्ट तो आएंगे, तो लेकिन उसके बाद आप दोनों रिजल्ट्स का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। बिकॉज और जब आपके पास दो रिजल्ट्स के दरमियान होता है, दो इनइक्वालिटीज़ के दरमियान होता है, तो फिर अलग अलग दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके आप जो कंबाइंड सोल्यूशन निकालने के लिए आपने सोल्यूशन का क्या लेना होता है, दोनों का यूनियन लेना होता है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ग्रीन पार्ट को पेपर में बेशक ना कीजिएगा, यहाँ से हम अपनी दो इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं। हमारी जो पहली इनइक्वालिटी बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन -4, और दूसरी हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले हम पहली इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स 6 लेस देन 0। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे, देखेंगे x कहाँ पे 0 है। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी जो इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल नहीं है, तो फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a यहाँ पर है जी 1, b की वैल्यू है -3, और c यहाँ पर है 6, और q फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। Please put down the values a, b, c. X will be equal to 3 plus minus 9 minus 24 divided by 2.
और x की वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और x होगा इमेजिनरी वैल्यू आई x की, इट विल बिकम 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इस पोर्शन को ज़रा ध्यान से समझना है। x की वैल्यूज़ कम्प्लेक्स आई हैं। असल में ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, मैं इसको रख रहा हूँ y के इक्वल समझाने के लिए, और मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 कहाँ पर नेगेटिव है। पहली बात तो ये है कि जब मैं ये देखना चाह रहा हूँ y कहाँ पे नेगेटिव है, तो पहली बात तो ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 जो है ये एक पैराबोलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये पैराबोला या तो अपवर्ड को होता है या फिर डाउनवर्ड होता है। चूंकि x की वैल्यूज कम्प्लेक्स आई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला है ये x एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, या x एक्सिस से अबव है या x एक्सिस से बिलो है। अब हम क्लियर करते हैं ये कहाँ पर है। चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला बेसिकली अपवर्ड ओपन हो रहा है और ये एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा। क्यों मीट नहीं कर रहा? क्योंकि जो आपकी एक्स की वैल्यूज आई हैं वो बेसिकली इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारा का सारा पैराबोला जो है ये अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि y जो है, क्या अगर आपका ग्राफ इस तरह से बने जैसे मैंने बनाया है, क्या y क्या लेस देन 0 होगा? और सब जानते हैं कि y कभी भी x एक्सिस से अबव लेस देन 0 नहीं होता। y हमेशा x एक्सिस से बिलो लेस देन 0 होता है, बिकॉज y इज पॉजिटिव अबव द x एक्सिस एंड y इज नेगेटिव बिलो द x एक्सिस। अब यहाँ पर हमेशा जो होगा y जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन हम तो देखना चाह रहे हैं क्या ये लेस देन 0 हो सकता है? नहीं, ये लेस देन 0 नहीं होगा। इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा? वो बेसिकली एम्प्टी सेट होगा। रीज़न डेफिनेटली है क्योंकि यहाँ पर A1 है, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देयर इज नो x फॉर विच y is less than 0, because here y is greater than 0 for all x belongs to real number। आप अपने तौर पे चेक भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी x पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर, कभी भी आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। आप x की वैल्यू 2 चेक कर लें, पुट कर लें, 2 कर लें, नेगेटिव कर लें, जो आपका दिल करता है पुट कर लें। तो क्योंकि आपका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो x की वैल्यूज, और दूसरी बात है रूट्स आपके इमेजिनरी आ रहे हैं, तो ये x एक्सिस को तो मीट ही नहीं कर रहा, ये सारा का सारा x एक्सिस से अबव है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ पर एम्प्टी होगा, ठीक है जी। हम अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, उसी प्रोसेस पे चलते हैं। x के -3x -2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 2 को इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया होगा कि क्या आया कि ये एक्स एक्सिस को वाई एक्स एक्सिस को मीट का जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को मीट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये भी फैक्टराइज इसको हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। एक्स हमारे पास होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यूज़ तो b की वैल्यूज़ तो -3 है, तो x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 स्केयर क्या होगा 9 और 4ac आपके पास बन जाएगा ये 8 और 4 2 ज़ार 8, डेफिनेटली 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 17 रूट डिवाइडेड बाई 2। आप देखें ना, इस केस में x की वैल्यू रियल आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को इसको y से रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली समझने वाली बात है कि ये x एक्सिस को मीट कर रहा है, और यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहे हैं। एक आपके पास आ रहा 3 प्लस माइनस रूट 17/2 और दूसरा आ रहा 3 माइनस 17/2। अब चूंकि हमने इसको लोकेट करना है, हमें अब ये आइडिया नहीं है कि x की वैल्यूज़ जो हैं ये कहाँ पे कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि हमने कुछ टेस्टिंग करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये कोई इंटीजर्स नहीं आए, तो चूँकि ये डेसिमल में रिज़ल्ट आएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए टेस्टिंग आसान हो। हमारे पास x हमारे पास है, एक है 3 प्लस 17 रूट डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा x हमारे पास है जी 3 माइनस 17 रूट ओवर 2। और जब आप 3 प्लस 17 रूट ओवर 2 को आप सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपका जो रिजल्ट बनता है 3.562 अप्रॉक्सीमेटली, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा -0.562। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों इसको डेसिमल में लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक इसकी रीज़न समझ आ जाएगी। अब असल में ये है कि पैराबोला जो है फंक्शन जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में मीट कर रहा है, ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। अब आपकी जो रियल लाइन होगी इस पर आप ये 2 पॉइंट मार्क करते हैं। आप एक रियल लाइन बनाएं, ये एक रियल लाइन है, इस पे 2 पॉइंट करें। डेफिनेटली जो नेगेटिव पॉइंट है, छोटा पॉइंट है, वो लेफ्ट साइड पे होगा। ये असल में सिर्फ दिखाने के लिए ये -0.562 है। एक्चुअली ये पॉइंट एक्चुअली ये किसके बराबर है, 3 माइनस 17 रूट ओवर 2। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने इसको डेसिमल में लेकर गए। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो 3.562 है, और ये एक्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या है 3 प्लस 17 रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो रियल हैं। अब रियल लाइन जो है वो आप नोट कीजिएगा 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, यानी कि आपके 3 इंटरवल बन चुके हैं। एक इंटरवल आपका बना है जी -∞ से लेके 3 माइनस 17 रूट ओवर 2। दूसरा इंटरवल आपके पास बना है 3 माइनस 17 रूट ओवर 2 से लेके 3 प्लस 17 रूट ओवर 2। और तीसरा इंटरवल आपके पास बना है जी 3 प्लस 17 रूट से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये ओपन इंटरवल्स ही होंगे तीनों। इसकी वजह ये है कि क्योंकि आपकी जो इनक्वालिटीज़ थी उसमें इक्वल का साइन नहीं था। अगर आप सवाल पे देख लें तो देखिएगा, इट इज़
एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ग्रेटर देन 4। ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं था। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर हम ये जो 3-17√/2 या 3+70√2 इसके साथ फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंक्लूड करना था। अब ये इंक्लूड नहीं होंगे। अब बेसिकली देखें पैराबोला चूंकि दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, इसका मतलब ये है कि पैराबोला या तो आपको पता है कि दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हो तो पैराबोला या तो शेप का होता है या फिर पैराबोला ऐसा होगा। अब मैं शेप आपको बता सकता हूँ कि शेप पैराबोला की कैसी होगी, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली इट इज़ मूविंग अपवर्ड। तो बेसिकली ये वाली शेप बेसिकली बन रही है, ये वाली शेप नहीं बन रही। और एक बात, और ये जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं, असल में ये जो पॉइंट आया है, अगर मैं इसको मार्क करूं, असल में ये जो पॉइंट आया है ये 3+70√/2 है, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 3-70√/2। अब इसमें मैं सिर्फ समझा इसलिए रहा हूँ कि आप इसमें से काफ़ी सारे स्टेप्स शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरवल चेक करने होते हैं कि किन इंटरवल में आपका सोल्यूशन लाई कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, बेसिकली आपने जब क्रिटिकल वैल्यूज निकाली है तब तो आपने ये जो इनइक्वालिटी थी आपने इसको ख़त्म किया, आपने इक्वल का साइन लगा के आपने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाली हैं। अब बेसिकली नोट कीजिएगा, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने ये देखना है कि यहाँ ये कहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो है। वैसे तो आपको पता है कि ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो अंदर वाले इंटरवल में नहीं हो सकता, वो राइट वाले इंटरवल में है और लेफ्ट वाले इंटरवल में है। तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा आपका इंटरवल या तो किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में या तो इंटरनल होता है, अगर इंटरनल नहीं हो तो आपके दोनों एक्सटर्नल होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पहले दो इंटरवल सेटिस्फाई हो जाएंगे, तीसरा सेटिस्फाई नहीं होगा। एक बात जहन में बैठा लें, या तो मिडल इंटरवल जो होता है आपका रिजल्ट होता है, अगर मिडल नहीं होगा तो एक्सटर्नल होंगे। तो अब अपने टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ देख लेते हैं कि मिडल इंटरवल है या नहीं है। अब मिडल इंटरवल का मतलब ये है कि हम मिडल इंटरवल के अंदर से कोई वैल्यूज़ एज अ टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, और इसको डेसिमल में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं। अब आपको पता है कि आप 3 पे भी टेस्ट कर सकते हैं, आप 2 पे भी टेस्ट कर सकते हैं, आप 1 पे भी टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको 0 पे भी टेस्ट कर सकते हैं। ये करने का मतलब ये था। अदरवाइज आप इसको डेसिमल में लेके ना जाते, आपको क्या पता था कि 3+70√/2 होता किसके बराबर है। देन आपने इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब मेरे ख्याल में सबसे आसान जो है वो 0 है। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ 0 के ऊपर टेस्ट करूंगा, आया कि मेरा इंटरवल मेरे सोल्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अगर इंटरनल पार्ट होगा तो एक्सटर्नल पार्ट नहीं होगा। तो अब ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा पुट x = 0 इन। आपने इनइक्वालिटी लेनी है। इनइक्वालिटी क्या थी? x² - 3x - 2, x² - 3x - 2 < 0। अब यहाँ पर एक 0 पुट करें। जब 0 पुट करेंगे तो बनेगा 0 - 0 - 2 < 0। अब 0 जो है आपके पास जो है इनइक्वालिटी आपने ली है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ये < 0 नहीं है बल्कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। चलें यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं, < 0। अब -2 जो है वो < 0 तो नहीं होता, डेफिनेटली 0 जो है वो, और 0 जो है वो -2 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक फॉल्स आप समझें कि रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनल पोर्शन जो है वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है।
आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों इंटरवल डालने की ज़रूरत नहीं है कि बारी बारी अब तीनों इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लें। ये ऑब्वियस होती है चीज़ें, बेशक एग्जाम्पल्स के अंदर ज़्यादा डिटेल के साथ किया हुआ है, उन्होंने तीनों इंटरवल बारी बारी लिए हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस हम कह सकते हैं solution of x square माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कौन कौन सा है? एक सोल्यूशन आपके पास आया जी 3 + 17 रूट ओवर 2 टू इन्फिनिटी, और दूसरा आपके पास है जी 3 - 17 रूट ओवर 2 टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो सिर्फ इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ओवरऑल सोल्यूशन निकालना है। आप ये समझें कि ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा। जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो दोनों इनइक्वालिटी के सोल्यूशन का अपने यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना। और आपको पता है पहली इनइक्वालिटी से हमारे सोल्यूशन क्या मिला था? एम्प्टी सेट। लुक एट, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल सोल्यूशन होगा -∞ टू 3 - 70 रूट ओवर 2 यूनियन 3 + 17 रूट ओवर 2 टू इन्फिनिटी, एंड यूनियन आप ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे का आपने यूनियन किसके साथ लेना है? एम्प्टी के साथ। तो एम्प्टी के साथ यूनियन लेंगे तो आपका सेट पहले वाला सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा ओवरऑल, इट विल बी इक्वल टू -∞ टू 3 - 70 रूट ओवर 2 यूनियन 3 + 17 रूट ओवर 2 टू इन्फिनिटी। तो बाकी जो चीज़ें मैंने ये ग्रीन बॉल पेन से की हैं, अब ये सिर्फ समझाने के लिए थी, ठीक है। डायग्राम आप इसको ज़रूरत नहीं करें, लेकिन ये जो मैंने नंबर लाइन बनाई है ये तो आप बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका।